हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मैं उमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाला था जो CSET जनवरी 26 पास हुए हैं कि वो जून में सिंगल मॉड्यूल दे सकते हैं या दिसंबर में बोथ मॉड्यूल दे सकते हैं। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए जो जून डिसाइड कर चुके हैं, जो जून देना चाहते हैं। उनका भी एक और सवाल है मुझसे कि ग्रुप 1 दें या ग्रुप 2 दें जून 2026 में। तो ये वीडियो में मैं आपको सारे फैक्ट्स बताऊंगा, सारे जो आपको जो नॉलेज चाहिए ये डिसीजन लेने के लिए, वो सब मैं आपको बताऊंगा और फिर आपको खुद को ये डिसीजन लेना है। ठीक है, चलिए। अब ये हम टॉपिक सोच इसलिए रहे हैं कि क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। ये तो पहले एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि टाइम कम है, टाइम कम पड़ेगा। आप कोई भी ग्रुप लो, ठीक है, ग्रुप 2 भी लोगे या ग्रुप 1 भी लोगे, कोई भी ग्रुप लो, थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। ठीक है, क्योंकि आप पूरा टाइम यूज़ नहीं करोगे। वैसा देखा जाए तो कोई अगर प्रॉपर पढ़ाई करे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मशीन की तरह अच्छे से पढ़ाई करे, तो टाइम सफिशिएंट है। क्योंकि हम टाइम वेस्ट करते हैं, तो जो प्रोडक्टिव टाइम आपको अल्टीमेटली मिलेगा या जो आप यूज़ करोगे वो आपको कम पड़ेगा। इसलिए डिसीजन थोड़ा सा मायने रखता है कि ग्रुप 1 करें या ग्रुप 2 करें। वैसे तो नेचुरल जो फ्लो है, ग्रुप 1 ही पहले देना चाहिए। ग्रुप 1 में आपके सारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, सारे कोर सब्जेक्ट्स जो हैं वो ग्रुप 1 में है। तो ग्रुप 1 नॉर्मली पहले देना चाहिए। अगर टाइम होता से जैसे अगर एक आध महीना एक्स्ट्रा होता तो ये वीडियो बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ग्रुप 1 ही ऑब्वियस चॉइस होती। लेकिन क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, ग्रुप 1 में थोड़ा सा मतलब आपको टाइम कम पड़ सकता है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट हैं और ग्रुप 2 में 3 ही सब्जेक्ट है। तो एक ऑब्वियस सा जो है कि एक सब्जेक्ट कम है, इस वजह से जो टाइम ग्रुप 2 को लगेगा वो कम लगेगा एज कंपेयर टू ग्रुप 1। ठीक है, तो एक बेसिक मैथ्स मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैथ्स का ही गेम है, टाइम मतलब मैथ्स। तो आपके पास अभी टाइम कितना है आप देख लो। जनवरी तो हटा दो, फरवरी, ठीक है, 28 फरवरी, 28 मार्च 31 और अप्रैल 30, 89 डेज यानी 90 डेज मान के चलते हैं। मई मंथ तो आप रिवीजन के लिए रखोगे, ग्रुप 1 करो या ग्रुप 2 करो, 1 मंथ तो आपको रिवीजन या राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, ये सब के लिए आपको मिनिमम रखना चाहिए। तो वो तो आप काउंट ही मत करो। यानी पढ़ने के लिए, नॉर्मल प्रिपरेशन के लिए, लेक्चर्स देखने के लिए आपके पास 90 डेज के अप्रॉक्सीमेट है। ठीक है, 90 डेज है। अब लेक्चर्स या क्लासेस 6 से 8 घंटे नॉर्मली आप देखोगे। ठीक है, 6 मिनिमम है, 8 तक आप नॉर्मली क्लासेस या पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो 90 डेज इंटू आप 8 आवर्स गिनो, 90 इंटू 8 तो 720 आवर्स होता है। चलो मैं 6 भी गिनूँ, 9 6 54, मतलब 600 से लेकर 700 घंटे आपके पास अवेलेबल है रिवीजन का टाइम छोड़ के। रिवीजन का टाइम छोड़ के अभी भी जनवरी का पूरा जो भी बचा है वो छोड़ के भी आपके पास 600 से 700 घंटे अवेलेबल है। अगर आप अब लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट देखेंगे तो ग्रुप 1 की भी रिक्वायरमेंट 600 से 700 घंटे की ही है। यस, 600 से 700 घंटे के बीच में ही आएगा। अवेलेबल टाइम भी उतना ही है। मतलब कोई पूरा ढंग से पढ़ाई करे, जो मैंने आपको बताया 6 से 8 घंटे लगातार विदाउट एनी मेजर ब्रेक अगर आप पढ़ो तो ग्रुप 1 के लिए भी टाइम सफिशिएंट है। आई ख्याल में तो ग्रुप 1 भी कंप्लीट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 5-10 दिन इधर उधर हो सकता है, तो 5 एक दिन आपको कम मिलेंगे रिवीजन के लिए, 10 दिन कम मिलेंगे, 20 दिन मिलेंगे, तो 20 दिन भी आई थिंक अच्छा समय होता है रिवीजन के लिए। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और दूसरा पॉसिबिलिटी है ग्रुप 2। ग्रुप 2 3 ही सब्जेक्ट हैं, तो आपका रिक्वायरमेंट ही सीधे सीधे कम हो जाता है। तो आपके जो छुट्टियां हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, जो आपकी कंसिस्टेंसी आपकी नहीं आ पाती पढ़ाई में, वो सब थोड़ा कवर अप हो जाएगा। आप थोड़े से रिलैक्स हो जाओगे ग्रुप 2 से, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही कम हो जाता है। तो आराम से 3 सब्जेक्ट एंड उसकी रिवीजन जून में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो एक बड़ा बच्चों के मन में पॉइंट है कि सर ग्रुप 2 पहले देने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इस ग्रुप 2 कनेक्टेड और डिपेंडेंट ऑन ग्रुप 1। तो देखा जाए सब्जेक्ट्स को अगर आप एनालाइज करो तो बस एक ही आई थिंक इंटरडिपेंडेंसी है, एक ही है कि जो CMSL आपका सब्जेक्ट है, सिक्योरिटीज लॉ, जब आप पढ़ोगे तो वहाँ कंपनी लॉ के रेफरेंसेस होते ही हैं। कंपनी लॉ क्योंकि मदर लॉ है, ठीक है, और CMSL में जो आप पढ़ते हो सब लिस्टेड कंपनीज के लिए पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं जगह जगह पे कनेक्शंस आते ही हैं। है ख्याल में तो अगर पहले कंपनी लॉ पढ़ा हुआ होता है तो बस CMSL में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं जाती, कहीं आप अटकते नहीं हो, कहीं आपको ऐसा फील नहीं होता कि यार डेप्थ नहीं आ रही। डेप्थ वो जो आती है ना, जो एक ग्रिप, जो एक अंडरस्टैंडिंग आती है CMSL और कंपनी लॉ को साथ में पढ़ के, या कंपनी लॉ पहले और बाद में CMSL को पढ़ के, वो डेप्थ या वो एक क्लैरिटी या वो एक जो मजा आता है ना, वो थोड़ा सा आपको मिसिंग लगेगा। आपको थोड़े थोड़े काफी ज्यादा कंफ्यूजन हमेशा रहेंगे, क्योंकि टीचर टू टीचर भी डिपेंड करता है। CMSL में कंपनी लॉ का कितना आपको क्लास में उस वक्त बताया जाएगा, अगर ये मान के पढ़ाया जा रहा है कि भाई कंपनी लॉ आप पढ़ चुके हो तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर पढ़ाने वाला ये ध्यान रख रहा है कि आप पहले मॉड्यूल 2 पढ़ रहे हो और आपको कंपनी लॉ नहीं आता, और वो अगर सारे बेसिक्स या सारे कनेक्शंस पढ़ा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कनेक्शंस अगर वो प्रॉपरली डिटेल में नहीं बताए जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। बट वो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आप पास ही नहीं हो सकते, या इतना बड़ा इशू नहीं है। बस वो एक अंडरस्टैंडिंग, कहीं ना कहीं बच्चों में एक डाउट्स और बच्चों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हमेशा रहता है जो डायरेक्ट ग्रुप 2 पढ़ते हैं। और ये सब में एक्चुअल बच्चों का जो फीडबैक रहा है, जो काफी लोग इसी सिचुएशन में पहले आ चुके हैं, वो पहले ग्रुप 2 दे चुके हैं, तो ये कोई नई सिचुएशन तो है नहीं, सिचुएशन पहले से ही है, काफी लोगों ने ग्रुप 2 पहले दिया हुआ है, तो उन्होंने जो फीडबैक शेयर किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं खुद CMSL पढ़ाता हूँ, तो मुझे खुद को ही पता है कि रेफरेंसेज हैं, कनेक्शंस हैं, और कहीं ना कहीं टीचर को एक एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है उन बच्चों के लिए जो डायरेक्टली ग्रुप 2 दे रहे हैं। ठीक है, तो ये है, पर ये इतना बड़ा इशू नहीं है, ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट आप दोगे, थोड़े बहुत टीचर से आप हेल्प ले लोगे CMSL वाले, क्योंकि उनको कंपनी लॉ काफी बार आता ही है, तो वो हेल्प कर देंगे तो उतना हो जाता है, इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं है उसका, बट वो एक है
वो एक अधूरापन, वो एक खालीपन आपको महसूस होगा, और इससे अपन मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा इसके बारे में, ठीक है, वो होता है, कनेक्शंस हैं और आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रुप 2 पहले देने से कोई और प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर टाइम आपके लिए बहुत बड़ा इशू है, अगर आपको लगता है कि आप 6 से 8 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकते, इतने कमिटेड आप नहीं हो सीएस कोर्स को, या आपके अदर कमिटमेंट्स हैं, अदर कोर्सेज आप कर रहे हो जिसके एग्जाम्स हैं या कॉलेज है या अदर डिस्ट्रैक्शंस हैं आपके लाइफ में, तो ग्रुप 2 आपके लिए बेटर होगा। आपको थोड़ा सा एक रूम मिल जाएगा, थोड़ा सा जो आपका टाइम वेस्ट होने वाला है अदर कमिटमेंट्स में जो आपको टाइम देना है उसके लिए रूम मिल जाएगा, उसका आपके रिजल्ट पे इंपैक्ट नहीं होगा। बट अगर आप फुल्ली कमिटेड हो और कोई आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं है, 6 से 8 घंटे आपके लिए किक वॉक है, आप आराम से 8-10 घंटे पढ़ाई कर सकते हो, कमिटेड हो आप, तो फिर आप ग्रुप 1 भी दे सकते हो, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट्स। आपका पूरा टाइम अगर आप 8 से 10 घंटे दे सकते हो तो ग्रुप 1 भी ठीक ठाक आराम से हो जाएगा, पास होने जितना हो जाता है। और अगर आपके अदर कमिटमेंट्स हैं, आप पूरा टाइम नहीं दे सकते, 8 घंटे आपके लिए बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप ग्रुप 2 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको इनसाइट मिल गई होगी कि क्या इशूज़ हैं या क्या फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करना है, और आप कौन सी सिचुएशन में हो लाइफ में, वो देख के इवैल्यूएट करके आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।